हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज मैं बात करने आया हूं आपसे पार्ट सेकंड क्लास 11th के चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स की। यस, फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इसमें सारे जो फ्लूइड है उसकी मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। मैकेनिक्स से मतलब बच्चों यहाँ पे अभी हम समझ रहे हैं कि इस चैप्टर में हम फ्लूइड की स्टडी करने वाले हैं, जो कि फ्लूइड रेस्ट पे है और जो कि फ्लूइड मोशन में है। हमने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से पार्ट हैं? फ्लूइड एट रेस्ट एंड फ्लूइड इन मोशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है दिमाग में कि भाई फ्लूइड्स क्या हैं। सबसे पहले जानना पड़ेगा ना कि फ्लूइड्स क्या है। तो सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? तो फ्लूइड क्या है, मैं आपसे सिंपल सी बात करूं तो फ्लूइड से मतलब फ्लूइड ऐसी चीज है जो फ्लो कर सकती है। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज फ्लूइड। समझ रहे हैं? जो चीज फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड होती है। अब उसमें कोई लिक्विड भी हो सकता है, उसमें कोई गैस भी हो सकती है। चलिए, तो हम सबसे पहले अपने टॉपिक को जब पढ़ने जा रहे हैं तो फ्लूइड एट रेस्ट को हम लेके चल रहे हैं। और फ्लूइड एट रेस्ट को जानना है तो आपको सबसे पहले जानना होगा प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? एक्चुअल में प्रेशर सिर्फ इंपैक्ट है या इफेक्ट है। किसका? फोर्स का। फोर्स का इफेक्ट ही प्रेशर होता है। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं कि मेरा कहने का मतलब क्या है। देखिए, अब मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं। देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला है प्रेशर का? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इतनी बात समझते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। चलिए, जब फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला है, एरिया जितना कम होता है उतना प्रेशर ज्यादा होता है। समझ गए हैं? एरिया कम, प्रेशर ज्यादा। समझ रहे हैं? क्योंकि डेनोमिनेटर जितना कम होता है उतना प्रेशर ज्यादा होता है। ये कुछ इस तरह से है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सरफेस है और इस सरफेस पे मैंने एक नेल ली है, नेल, और इस नेल को मैंने इस पे पिन किया है ऐसे एफ फोर्स के साथ। ठीक है ना? कितने एरिया पे ये मैंने पिन किया है? छोटे से एरिया पे। इस एरिया पे मैंने इसको नेल को ऐसे प्रेस किया है, जैसे ये हमारा सरफेस है और ये नेल है ऐसे, है ना? सेम फोर्स से बच्चों मैंने क्या किया, एक सरफेस है, सेम फोर्स से मैंने अब की बार नेल ना लेके एक मैंने कुशन लिया, है ना? कुशन लिया, इस पे सेम फोर्स से मैंने इसको इस पे प्रेस किया। तो जब मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ये सारा है जो सरफेस के साथ है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया है। एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा है तो प्रेशर का क्या हुआ है? एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है। यानी कि इंपैक्ट ऑफ फोर्स या फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस केस में प्रेशर आपका कम डेवलप हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे एरिया बहुत छोटा सा है तो सेम फोर्स लगाई है, एरिया कम कर दिया है, डेनोमिनेटर कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया है। तो सिंपली ये चीज होती है प्रेशर। तो प्रेशर के यूनिट्स क्या है? प्रेशर के यूनिट जान लेते हैं। प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेसिक यूनिट याद रखनी है आपको। एक होती है बार, ठीक है, याद रखनी है सब चीजें। और क्या होती है? एक होती है एटमॉस्फेयर, ATM, है ना? और एक होती है टॉर। हम इन सभी को अलग से डिटेल में सीखने वाले हैं, लेकिन अभी हम इनका बेसिक मतलब समझ चुके हैं। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड व्हाट इज प्रेशर। तो हम यहाँ इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हमें सीखना है फ्लूइड मैकेनिक्स, और फ्लूइड मैकेनिक्स को अगर हमें सीखना है तो हमें सबसे पहले जानना होगा पास्कल्स का लॉ। पास्कल का नियम क्या है लिक्विड के लिए, फ्लूइड्स के लिए क्या आपका रूल है बच्चों, वो आपको जानना है। किसके लिए बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ फ्लूइड के लिए, है ना? और हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड एट रेस्ट। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ क्या है और इसका डेरिवेशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम जानेंगे कि पास्कल लॉ सिंपली क्या होता है, और अगली वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि पास्कल लॉ का स्पेशल केस क्या बन सकता है। चलिए, तो बढ़ते हैं और सीखते हैं व्हाट इज पास्कल्स लॉ। चलिए, तो हम जानते हैं व्हाट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ बोलता क्या है बच्चों? पास्कल लॉ ये बोलता है फ्लूइड के अंदर अपने आप ही एक प्रेशर रहता है, ऑटोमेटिक एक प्रेशर रहता है, और वो प्रेशर हर पॉइंट पे फ्लूइड के अंदर सेम होता है। नहीं आया समझ में? मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक कंटेनर में अगर फ्लूइड है और उस फ्लूइड के अंदर लिक्विड अपना एक प्रेशर बना के रखता है, या फिर फ्लूइड अपना एक प्रेशर खुद का रखता है, और वो प्रेशर हर जगह पे कैसा होता है? सेम होता है। अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर दें,
समझ में आया? प्रेशर क्या हमारा पास्कल लॉ क्या है? पास्कल लॉ बोल रहा है कि लिक्विड का अपना एक प्रेशर होता है, हर पॉइंट पे लिक्विड एक प्रेशर बना के रखता है, हर पॉइंट पे लिक्विड के अंदर प्रेशर है और वो प्रेशर जो है हर पॉइंट पे सेम है अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर दें। समझ गए हैं? चलिए, तो हमने यही लिखा है, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। जो प्रेशर होता है किसी फ्लूइड में जो कि रेस्ट पे है वो हर जगह पे सेम होता है इफ वी इग्नोर द ग्रेविटी। इट मीन्स, मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर और कंटेनर के अंदर है फ्लूइड, ये रहा फ्लूइड, और इस फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे अपने आप एक प्रेशर है और यहाँ पे भी प्रेशर है, यहाँ पे भी एक प्रेशर है। प्रेशर कैसे है कि ये यहाँ जो लिक्विड है वो अपने आसपास में क्या क्रिएट करता है? एक अपना फोर्स क्रिएट करता है, इस तरीके से कोई ना कोई फोर्स डेवलप कराता है, तो प्रेशर हो जाता है अपने आप क्रिएट। तो प्रेशर जो है हर पॉइंट पे सेम रहता है, इस बात का हमें प्रूफ करना है। चलिए, तो सीखते हैं डेरिवेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। चलिए, हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक फ्लूइड भरा हुआ है और एक फ्लूइड के अंदर मैंने एक ये छोटा सा पार्ट कट किया है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये पार्ट इमेजिनरी है और इस पे हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा कि भैया यहाँ पे ये एक फोर्स बन रहा है Fb, यहाँ से एक फोर्स बन रहा है Fc और यहाँ से एक फोर्स बन रहा है Fa। समझ गए हैं? ये तीनों तरफ से फोर्स क्रिएट हो रहा है, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है ना? चलिए, तो लिक्विड फोर्स लगा रही है इस कॉलम पे, इसके अंदर एक कॉलम है, इस पे फोर्स बना रही है ऐसे ऐसे ऐसे। हमें ये दिखाना है कि यहाँ से जो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ से जो प्रेशर क्रिएट हुआ और यहाँ से जो प्रेशर क्रिएट हुआ इस कॉलम पे, वो कैसा है? वो सेम है। यही पास्कल लॉ है। चलिए, अगर मैं आपसे इस डायग्राम को थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक नए फॉर्म में बनाऊँ तो ध्यान से देखिएगा। ये Fb कुछ ऐसे जाता हुआ है क्या? Fb, ये Fb है हमारे पास, ध्यान से सुनना है, ये Fb है ना, Fb, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, सुनना है बात को अच्छे से। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे जो अगर मैं ध्यान से देखूँ इस Fb को, तो Fb के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक x में और एक y में। समझ गए हैं? इस Fb के दो कंपोनेंट, एक x में एक y में। ये एंगल बेटा थीटा होता है। ये कितना एंगल होता है? थीटा। याद रखिएगा, किसी फोर्स के कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो याद रखिएगा जो थीटा वाला होता है वो कोस में आता है, Fb कोस थीटा, और बिना थीटा वाला आता है साइन में, तो वो होता है Fb साइन थीटा। आई होप आप मेरी बात को समझ गए हैं। इस फोर्स को तोड़ा गया है एक कोस में और एक साइन में, ये एंगल थीटा मानना है। अब आप बोलेंगे कि ये थीटा कैसे है, तो इसको हम अलग से सीख लेंगे कि थीटा कैसे है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक बात जानने की है कि इस सरफेस पे, देखिए मान लीजिए ये सरफेस है, इस पे ये फोर्स है ना? चलिए, और इस सरफेस पे ये फोर्स है, देखो नीचे से ये वाली है ना, ऐसे Fc, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं इसका परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है Fc, है ना, और इसका परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है Fb। समझ रहे हैं? तो ये जो बेस वाली लाइन है इस परपेंडिकुलर की Fc परपेंडिकुलर की ये बेस वाली लाइन है और Fb परपेंडिकुलर की ये बेस वाली लाइन है। इनके बीच का एंगल थीटा है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, जब इनके बीच का एंगल थीटा है, किसके? परपेंडिकुलर के बेसिस के बीच का, तो इन परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल थीटा ही होगा। मतलब Fb और Fc इनके बीच में एंगल भी थीटा ही होगा। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ, मैंने लिखा ये Fb और ये वाली लाइन मैं ऐसा मान सकता हूँ Fc को डिनोट कर रही है ना, सेम लाइन है, तो ये लाइन है, तो इनके बीच का एंगल भी थीटा ही लेना है। समझ गए हैं? दोबारा सुन लेते हैं क्या बोल रहा हूँ। ये बेस, ये इसका परपेंडिकुलर, ये बेस, ये इसका परपेंडिकुलर। मैं बोल रहा हूँ इस बेस का और इस बेस के बीच का एंगल थीटा है, तो इनकी जो परपेंडिकुलर्स वाली लाइन है, ये वाली परपेंडिकुलर वाली लाइन ये है और इसकी ये है, तो देखिएगा ये वाली लाइन ये रही और ये वाली लाइन ये रही, ऐसा मान लिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। समझ गए हैं? चलिए, हमने इसको कंपोनेंट में तोड़ा हुआ है, ये बात भी आपने सीख ली होगी। अब देखिए, फ्लूइड किस पे है बच्चों, हम किस में बात कर रहे हैं? सिंस फ्लूइड इज एट रेस्ट। फ्लूइड किस पे है? फ्लूइड तो रेस्ट पे है।
अरे जब फ्लूइड रेस्ट पे है तो एक बात बताइए कि इस पे देखिए ध्यान से सुनिएगा, एफ ए को कौन बैलेंस कर रहा होगा, एफ ए को कौन बैलेंस कर रहा होगा, एफ बी का कौन सा कंपोनेंट, एफ बी साइन थीटा। ये यहाँ एफ बी साइन थीटा इधर से और इधर से एफ ए, तो मैं बोल सकता हूँ इसको एफ बी साइन थीटा। क्लियर है, इतनी बात आपको जाननी है, समझ गए हैं, बहुत बढ़िया बात। अब देखिए एफ सी है, एफ सी ये रहा एफ सी है ना, कहाँ है, ऊपर है ना, एफ सी ऊपर है। इस एफ बी का कौन सा कंपोनेंट है जो वर्टिकल है, वर्टिकल वाला कंपोनेंट एफ बी का, एफ बी कॉस थीटा है, वो नीचे को है। एफ सी कहाँ लग रहा है, ऊपर को। एफ बी का कंपोनेंट वर्टिकल वाला कौन सा है, एफ बी कॉस थीटा। तो समझ रहे हैं ना, एफ सी है ना ऊपर को, इधर से एफ बी का कौन सा कंपोनेंट है जो वर्टिकल में है, एफ कॉस थीटा, कहाँ है वो, नीचे को। समझ गए हैं, और एफ सी ऐसे, तो ये दो फोर्सेस लग रही हैं और ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि फ्लूइड को कहीं लेके नहीं जाना है। ये सारा नेट फोर्स इस पे कितना रखना है, 0 रखना है। इट मीन्स एफ सी शुड बी इक्वल्स टू एफ बी कॉस थीटा। ये आपने दो इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। हमारा पास्कल लॉ हम सीख रहे हैं, पास्कल भैया क्या क्या बता रहे हैं इसमें हम जानते जा रहे हैं। चलिए अब क्या करें, कैसे करें आगे देख लें, चलो देखते हैं। अब देखो मैं इस फिगर को बच्चों साइड में अगर मैं 2D में बनाऊं तो समझना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये ऐसे, ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये वाला ये ट्राइंगल, ये है ना 2D में बनाने की कोशिश की है। चलो मैं इसमें क्या बता रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। ये वाला पॉइंट A है, ये वाला B था और ये वाला C था, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो एरिया है इस कॉलम का, ये वाला एरिया, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, ए और ए, इस वाले एरिया को, है ना, इस वाले को। और ऐसे ही इस वाले को, BC वाले को, इसको मैं एक नाम दे दूँ, क्या नाम दे देता हूँ, AC। इसी के अकॉर्डिंग फोर्स यहाँ FC है तो एरिया AC है। यहाँ का एक एरिया ये वाला है, इसको क्या नाम देता हूँ मैं, इसको नाम देता हूँ AB। ठीक बात। अच्छा ये एंगल कितना था, ये एंगल थीटा था वहाँ से। अब एक बात बताइए मुझे देख के अच्छे से कि यहाँ पे इस कंडीशन में मैं क्या यहाँ पे एक चीज़ निकाल सकता हूँ क्या, कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, AA है ना, परपेंडिकुलर थीटा के सामने होती है, 90 के सामने होती है हाइपोटेनियस है AB। तो यहाँ पे आपको AA की वैल्यू मिल गई AB साइन थीटा। क्लियर है। चलिए जब आप इतनी बात जान गए हैं, अब कोस थीटा भी लगाने पे क्या जा रहा है, कोस थीटा भी लगा देते हैं। तो कोस थीटा अगर मैं देखूं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये है बेस AC, हाइपोटेनियस क्या है 90 के सामने जो कि है AB, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB कोस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई है। बस अब आपको जब ये चीजें समझ में आ गई हैं, अब कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशंस को डिवाइड करना है। जैसे कि ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, C वाली को C से डिवाइड करना है, A वाली को A से डिवाइड करना है, LHS को LHS से, RHS को RHS से। कैसे, देखिए FA और यहाँ पे LHS में है A, तो FA अपॉन AA। समझ गए हैं इतनी बात। अच्छा ऐसे ही राइट में क्या लिखा हुआ है, FB साइन थीटा, और इसमें राइट में क्या लिखा हुआ है, AB साइन थीटा। क्लियर है। चलिए अब आगे कैसे करते हैं, सिमिलरली मैं यहाँ लगा देता हूँ कॉमा, है ना, ये चीज़ हमने की। अच्छा सिमिलरली ये सेकंड वाली और ये फोर्थ वाली, इनको डिवाइड कर देते हैं, है ना, C वाली को C से, FC अपॉन AC इक्वल्स टू कितना बेटा, जल्दी से बताओ, FB कॉस थीटा, है ना, और उधर बताओ क्या है, AB कोस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल, कोस थीटा वाला। ऐसे ही साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब एक बात देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है क्या, देखिए ये चीज FAAA इक्वल्स टू FBAB, यही तो आया, अरे यही तो आया, है ना। चलो इधर आ जाओ दूसरी तरफ, FC अपॉन AC इक्वल्स टू किसके, FB अपॉन AB, है ना, ये बना। अब जरा देखना दोनों ही वैल्यू FB अपॉन AB,
एफ बी अपॉन ए बी, ये एफ सी अपॉन ए सी के भी इक्वल है, एफ ए अपॉन ए ए के भी इक्वल है। इट मीन्स तीनों ही क्या होंगे, तीनों ही इक्वल होंगे, एफ ए ए, एफ बी ए बी, और एफ बी ए बी किसके इक्वल है, एफ सी ए सी। समझ में आई बात। बस अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट रिजल्ट पे, फोर्स अपॉन एरिया, एफ ए ये रहा, एरिया यहाँ का इसी का ए ए है, तो ये हो गया पी ए, है ना, यहाँ का प्रेशर क्या आया, पी ए। सिमिलरली अगर बात करूँ एफ बी एरिया ए बी, तो एफ बी अपॉन ए बी ये हो गया पी बी, और इसके बाद एफ सी अपॉन ए सी क्या हो गया, पी सी। तो आपने क्या देखा, पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी, यानी कि यहाँ से प्रेशर, यहाँ से प्रेशर, यहाँ से प्रेशर, जो तीनों जगह से प्रेशर बने हैं वो कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे। तो यही पास्कल लॉ बोल रहा है क्या, कि प्रेशर जो है किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड के अंदर सेम रहता है अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर दें। ये आप क्या बोल रहे हैं सर, ग्रेविटी को इग्नोर कर दें, ग्रेविटी को इग्नोर कर दें, ये क्या है, आप अगली वीडियो में जान जाएंगे कि प्रेशर जो होता है पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग ग्रेविटी के साथ साथ कैसे चेंज होता है, वो उस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से बताया है। आपको एक एक टॉपिक सीखना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को जान जाएंगे। तो डरना नहीं है, लड़ते रहना है, डटते रहना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेस इट, फाइट इट एंड अचीव इट विद आशाएं क्लासेस। डरने की है क्या बात, जब आशाएं क्लासेस है आपके साथ। स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।